Hello students, I am Dr. Saraswati Agrawal, Associate Professor in Chemistry, JDV Government Girls College, कोटा। बच्चों, हम लोग अपने सेकंड पेपर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड यूनिट स्टीरियो केमिस्ट्री त्रिविम रसायन के बारे में पढ़ रहे हैं। त्रिविम रसायन एक प्रकार की समावयवता है। समावयवता हम जानते हैं कि कोई भी दो कंपाउंड जिनका कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है, अणुसूत्र समान होता है, लेकिन उनका संरचनात्मक सूत्र भिन्न होता है, तो वो संरचनात्मक समावयवी कहलाते हैं। यदि उनका संरचनात्मक सूत्र भी समान हो परंतु उनके त्रिविम आकाश में विन्यास भिन्न भिन्न हो तो वो त्रिविम समावयवी कहलाते हैं और ये फिनोमिना त्रिविम समावयवता कहलाता है। तो अर्थात वे समावयवी जिनकी बंधों की स्थिति तो समान होती है परंतु अणुओं में परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था 3 डायमेंशन में अंतर हो तो उन्हें त्रिविम समावयवी कहते हैं, अर्थात स्टीरियो आइसोमर्स कहते हैं। बच्चों, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होने के लिए कायरलिटी होना आवश्यक है। किरेलता जिसे कहते हैं, किरेलता एक वर्ड है जो कि किससे आया, कायर। केयर मतलब कि हैंडनेस। हम जानते हैं कि हमारे हाथ की अंगुलियां भिन्न भिन्न होती है, जैसे कि चारों अंगुलियां अलग अलग है, उसी प्रकार कार्बन टेट्रावेलेंट होता है, चतुसंयोजी। उसकी चारों संयोजकताएं यदि अलग अलग परमाणु या परमाणुओं के समूहों से जुड़ी हुई हो तो वो कार्बन किरेल कार्बन परमाणु कहलाता है। अर्थात किरेल व अकिरेल एवं प्रतिबिंब समावयवी अर्थात एनेंशियोमर्स, जिन कंपाउंड्स में किरेलिटी पाई जाती है, किरेलता पाई जाती है, वो प्रतिबिंब समावयवता प्रदर्शित करते हैं और उनको प्रतिबिंब समावयवी या एनेंशियोमर्स कहते हैं, जो कि प्रकाशिक सक्रिय भी होते हैं। तो बच्चों, किरेलिटी क्या है? जब कोई भी वस्तु अपने प्रतिबिंब पर, अर्थात जब उसका प्रतिबिंब बनता है, एक दर्पण के आगे किसी भी चीज़ को रखते हैं तो क्या होता है, उसमें उसकी इमेज या प्रतिबिंब बनता है। अब उस प्रतिबिंब के ऊपर हम अपना ओरिजिनल पदार्थ को रखें तो देखते हैं कि वो अध्यारोपित नहीं होता है, तो उस पदार्थ को हम किरेल ऑब्जेक्ट कहते हैं और वो वस्तु अपने प्रतिबिंब पर अध्यारोपित हो जाती है तो उसे अकिरेल या एकायरल कंपाउंड कहते हैं। अर्थात एकायरल यानी क्यूब या ग्लास और कायरल यानी अपने दोनों हाथों के हम ग्लव्स कह सकते हैं, या फिर एक का दूसरे का प्रतिबिंब। अर्थात यदि हम एग्जाम्पल के द्वारा देखें, इन एग्जाम्पल में 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन कंपाउंड है। अब ये 1,2 डाइक्लोरो साइक्लोपेंटेन कंपाउंड में 2 कार्बन एटम के पास में समान समूह हैं, लेकिन इसमें एक दूसरी प्रकार की समावयवता सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी पाई जाती है। उसके अनुसार यदि सिस आइसोमर सिस समावयवी की दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हो जाते हैं, अर्थात वो अकिरेल या एकायरल कंपाउंड है। जबकि इसका ट्रांस समावयवी, जिसमें एक क्लोरो समूह रिंग के या तल के ऊपर की तरफ है और एक तल के नीचे की तरफ है, अर्थात त्रिविम आकाश में उनका विन्यास इस प्रकार है कि एक Cl समूह रिंग के ऊपर आता है तल के और एक नीचे आता है, और उसका यदि हम दर्पण प्रतिबिंब बनाते हैं तो वो दोनों समूह एक दूसरे पर अध्यारोपित नहीं किए जा सकते, इसलिए वह यौगिक अकिरेल है। जबकि ट्रांस समावयवी में यौगिक को उसके प्रतिबिंब पर अध्यारोपित नहीं किया जा सकता, इसलिए वह यौगिक किरेल की श्रेणी में आ जाता है और हम कह सकते हैं कि वो एनेंशियोमर या प्रकाशिक सक्रिय यौगिक है और प्रतिबिंब समावयवी है एवं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित करता है, जिन्हें कि हम एनेंशियोमर्स कहते हैं।
तो बच्चों एनेंशियोमर्स यानी कि प्रतिबिंब समावयवी, उनकी कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिनको हम डिस्कस करें, उसके बाद हम प्रकाशिक समावयवता को पूरी तरीके से समझ लेंगे। तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ एनेंशियोमर्स, प्रतिबिंब समावयवी हमेशा स्टेबल होते हैं और वे परस्पर अपने परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों के त्रिविमीय विन्यास में भिन्नता रखते हैं। तो बच्चों हमें सबसे मुख्य बात ध्यान में रखनी है कि त्रिविम समावयवता में परमाणुओं या परमाणुओं के समूहों का त्रिविम आकाश में विन्यास भिन्न भिन्न होता है और ये फिनोमिना त्रिविम रसायन कहलाता है। सामान्य परिस्थितियों में इनमें अंतर परिवर्तन नहीं हो सकता, क्योंकि एक से दूसरे में जाने के लिए बंध को तोड़ना एवं बनाना पड़ता है और एक से दूसरे में अंतर परिवर्तन संभव नहीं है। अतः इनके गुण, कुछ गुण तो समान होंगे लेकिन इनका व्यवहार समतल ध्रुवित प्रकाश के प्रति भिन्न भिन्न होगा। यानी कि एक समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर सकता है, तो दूसरा समावयवी उसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ये समावयवी समतल ध्रुवित प्रकाश को समान कोण पर घुमाते हैं। अंतर केवल दिशा का होता है, अर्थात एक दक्षिणावर्त दिशा में घुमाता है तो दूसरा वामावर्त दिशा में घुमाता है। प्रतिबिंब समावयवियों का गलनांक बिंदु, घनत्व, विलयशीलता, रंग एवं अम्लों तथा क्षारों की प्रतिक्रियाशीलता भी समान होती है, क्योंकि हम बच्चों जानते हैं कि इनमें सभी बंध एक समान उपस्थित हैं, अतः उनके अणु सूत्र भी समान है एवं संरचनात्मक सूत्र भी समान है। तो प्रकाशिक समावयवता होने के लिए किरेल कार्बन की उपस्थिति आवश्यक है। अब किरेल कार्बन के साथ ही साथ हमें ये ज्ञात होना चाहिए कि कार्बन एसिमेट्रिक होना चाहिए। यदि उस यौगिक में किसी भी प्रकार की सिमेट्री, सममितता पाई जाती है तो वो प्रकाशिक सक्रिय नहीं होंगे एवं प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेंगे। तो वह कार्बन जो 4 भिन्न समूहों से बंधित है उसे कायरल कार्बन एटम कहते हैं, साथ ही असममित कार्बन भी कहते हैं। इस एग्जाम्पल से हमने देखा कि इस कार्बन से 4 समूह अलग अलग A, B, C, D यदि जुड़े हुए हैं तो उसका दर्पण प्रतिबिंब उसके ऊपर अध्यारोपित नहीं हो सकता, जो कि अब एग्जाम्पल के द्वारा भी देख रहे हैं। वास्तविक शब्दों में किरेल या असममित शब्द संपूर्ण अणु को संबोधित करता है, वरन कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर कार्बन परमाणु के साथ में संलग्न है। तो किसी भी यौगिक में यदि किसी भी प्रकार का सममिति तत्व पाया जाता है तो वो प्रकाशिक समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। तो सममिति तत्व कौन कौन से हैं ये हम समझ लें। उनको डिस्कस करने के लिए एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, किसी भी अणु की कायरल होने की स्थिति के लिए सममिति तत्व की अनुपस्थिति का होना आवश्यक है। तो ये एलिमेंट ऑफ सिमेट्री कौन कौन से हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। यदि किसी भी अणु में ऊपर में से कोई भी सममिति तत्व पाया जाता है तो अणु अकिरेल या सममित अणु कहलाता है। अर्थात किसी भी यौगिक में कोई भी सममिति तल उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समावयवता या कायरलिटी प्रदर्शित नहीं करेगा। पहला सममिति तल या प्लेन ऑफ सिमेट्री। प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या चीज़ होती है? ये कि वे अणु जिनको किसी भी तल के माध्यम से ऐसे 2 भागों में बांटा जा सके जो कि एक दूसरे के प्रतिबिंब हों, ऐसे तल को हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि यौगिक को उसके मध्य से यदि काटा जाए तो दोनों तरफ जो संरचनाएं उपस्थित हैं वे एक दूसरे के मिरर इमेज हैं, यानी कि वो एक दूसरे की
दर्पण प्रतिबिंब है। और इस प्रकार ये जो सममिति तल है इसे हम प्लेन ऑफ सिमेट्री कहते हैं और ये कंपाउंड एकायरल की श्रेणी में आएगा, अर्थात ये किसी भी प्रकार की प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा। ये प्रकाशिक सक्रिय यौगिक या एनेंटियोमर्स नहीं बनाएगा। दूसरा है सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री अर्थात कोई भी यौगिक जिसमें कि कायरल कार्बन एटम तो उपस्थित है परंतु उसमें कोई ऐसा केंद्र हो जिस पर से एक रेखा आरेखित करने पर समान दूरी एवं विपरीत दिशा में समान दूरी पर हम जाते हैं तो समान परमाणु या परमाणुओं के समूह मिलते हैं तो वो एक सेंटर ऑफ सिमेट्री कहलाता है एवं ये एकायरल की श्रेणी में आएगा। और एकायरल की श्रेणी में आने पर वो प्रकाशिक सक्रिय यौगिक नहीं होगा, अर्थात एनेंटियोमर्स नहीं बनाएंगे, एनेंटियोमेरिज्म प्रदर्शित नहीं करेगा। इस एग्जाम्पल में हम देख रहे हैं कि सेंटर से यदि हम एक तरफ जाते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह आता है और उस सेंटर से दूसरी दिशा में समान दूरी पर जाने पर वही हमें कार्बोक्सिलिक समूह प्राप्त हो रहा है, अर्थात ये सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित करता है एवं इसमें एकायरलिटी आ जाती है। तीसरा है एकांतरित सममिति अक्ष, इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन। इम्प्रॉपर एक्सिस ऑफ रोटेशन जिसे ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी कह सकते हैं। यदि किसी भी अणु को किसी अक्ष के सापेक्ष 360 डिग्री पर घुमाते हैं और हमें समान विन्यास प्राप्त होता है, उस अक्ष के लंबवत दर्पण लगाने पर हमें आने वाला विन्यास अणु के मूल रूप के समतुल्य होता है, तो वो उस अणु में ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री प्रदर्शित करता है एवं वो प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित नहीं करेगा या एकायरल कंपाउंड की श्रेणी में आता है। जैसे कि इस कंपाउंड को हमने 180 से रोटेट किया एवं फिर 90 डिग्री से रोटेट किया और हम देख रहे हैं कि वो जो हमें प्राप्त होता है उसका मिरर इमेज वो सेम पहले वाले कंपाउंड का है, अर्थात उपरोक्त सममिति तत्व जैसे कि सममिति तल, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सममिति केंद्र, सेंटर ऑफ सिमेट्री, एकांतरित सममिति अक्ष, ऑल्टरनेट एक्सिस ऑफ सिमेट्री की अनुपस्थिति पर ही कोई भी कायरल एसिमेट्रिक श्रेणी आएगी। और हम जानते हैं कि किसी भी कंपाउंड में यदि एसिमेट्रिक कायरलिटी हो तो ही वो हमें प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करेगा या कायरलिटी आएगी। यदि किसी में किसी भी प्रकार की सममिति उपस्थित हो, सममिति तल उपस्थित हो तो वो हमें एकायरल कहलाएगा और एकायरल की स्थिति में कोई भी प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित नहीं होगी। हम जानते हैं कि कायरल केंद्र व कायरलिटी, तो जहाँ पर स्टीरियोजेनिक सेंटर एंड कायरलिटी क्या चीज़ है, जहाँ पर हमें कायरल सेंटर एकल परमाणु को संबोधित करता है जिससे कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं विभिन्न समूहों या परमाणुओं के द्वारा सैचुरेटेड होती है, तो वो कायरलिटी या असममिति में संपूर्ण अणु में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी अणु में सममिति तत्व अनुपस्थित होते हैं तो ऐसा अणु असममित या कायरल कहलाता है। और यदि किसी भी अणु में कायरल सेंटर या स्टीरियोजेनिक सेंटर तो उपस्थित हो लेकिन उसमें सममिति तल पाया जाता है तो वो अणु कायरलिटी की श्रेणी में नहीं आएगा और वो मीज़ो यौगिक कहलाता है। और जैसे कि टार्टरिक एसिड है, टार्टरिक एसिड में कायरलिटी और एकायरलिटी दोनों ही उपस्थित होते हैं। ये वाले एग्जाम्पल में मीज़ो टार्टरिक एसिड में हम कह सकते हैं कि एकायरल है, प्लेन ऑफ सिमेट्री पाई जाती है, और दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है उसमें किसी भी प्रकार की सममिति नहीं है तो वो प्रकाशिक समवायता प्रदर्शित करता है,
अर्थात यदि किसी भी यौगिक में किसी भी प्रकार की कोई सिमेट्री नहीं है तो और कायरल कार्बन उपस्थित है तो वो प्रकाशिक समअवयवता प्रदर्शित करता है। धन्यवाद।